हल्दी घाटी से मात्र 1 किलोमीटर दूर एक महाराणा प्रताप की गुफा है। कहा जाता है कि ये सुरंग चित्तौड़ किले से मिलती हैं। 1574 में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। उस टाइम चित्तक की एक टांग कट गई थी, चोट लग गई थी। और कहा जाता है जब वहाँ से चित्तक को चोट लगने के बाद में महाराणा प्रताप को वहाँ से महाराणा प्रताप को 25 फीट नाले से छलांग लगाकर 5 किलोमीटर दूर इस सुरक्षित स्थान पर लेकर आया था महाराणा प्रताप को। उनकी चित्तक की स्मृति में या उनकी भव्य मूर्ति गार्डन बनाए गए हैं, आप देख सकते हो। हल्दी घाटी से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ आकर देख सकते हो। इसके ऊपर एक भव्य महाराणा प्रताप की मूर्ति भी है, मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा दोस्तों। मैं आपके महाराणा प्रताप की एक विशाल मूर्ति है जो पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। कहा जाता है कि समुद्र तल से 25,000 फीट वो मूर्ति बनाई गई है। गार्डन भी है, शानदार व्यू है, मैं वो पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। महाराणा प्रताप के उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ महाराणा प्रताप का स्टैचू बना हुआ है। कहा जाता है समुद्र तल से 25,000 फीट ऊंचा बना गया है, पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है। अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के मेवाड़ राजसमंद जिले में स्थित ये विशाल भव्य मूर्ति बनी हुई है पहाड़ियों के बीच में। कहा जाता है महाराणा प्रताप का जन्म कोमलगढ़ फोर्ट किले में 9 मई 1540 को हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह था और उनकी माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप ने कई संघर्ष किए, युद्ध लड़े। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था उस टाइम मुगल अकबर ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था चित्तौड़ को छोड़ के। लेकिन मुगल बादशाह अकबर कभी भी चित्तौड़ को जीतने में असफल रहा। तो उस टाइम महाराणा प्रताप की समय के साथ वो बड़े होते गए। तो महाराणा प्रताप हमेशा अकबर को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। अकबर को हमेशा भय रहता था कि महाराणा प्रताप कभी उसका वध नहीं करते। उनको एक डर और भय रहता था अकबर को, क्योंकि महाराणा प्रताप का वीर्य, त्याग और कौशल इतना पराक्रम था कि वो 10,000 सैनिकों पर भी अकेले भारी पड़ते थे। हल्दी घाटी में जब अकबर मुगल 80,000 की सेना लेकर आए थे तब मात्र महाराणा प्रताप के पास 15,000 ही सैनिक थे और घमासान युद्ध हुआ था। उस टाइम गोरिल्ला युद्ध भी हुआ था जो उदयपुर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे मुगल। उस टाइम कुछ सैनिक और भील सेना राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। जो वो युद्ध लड़ा गया था खमनोर में लड़ा गया था। आज उस स्थान को रक्ततलाई के नाम से जाना जाता है। आप जब भी आइए रक्ततलाई स्थान पर घूम के आइए जब महाराणा प्रताप और मुगलों का आमना सामना हुआ था। उस स्थान पर जब शाम को बारिश हुई तो पूरा रक्त से पानी दिख रहा था। उस स्थान को रक्ततलाई के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी है जहाँ बिल्कुल जो मिट्टी है हल्दी की तरह है, जो पहाड़ी है वो हल्दी की तरह दिखती है, इसलिए उस स्थान का नाम हल्दी घाटी रखा गया है। मैं आपको महाराणा प्रताप के म्यूजियम की तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ महाराणा प्रताप का म्यूजियम बना हुआ है। 200-300 मीटर की दूरी पर नीचे उतरने सामने चित्तक की समाधि है। हम आ गए महाराणा प्रताप के म्यूजियम, जो बाहर का दृश्य है। हल्दी घाटी का पूरा व्यू दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ म्यूजियम के बाहर का। ये वो व्यू है जब महाराणा प्रताप की चित्तक की टांग कटी थी, उस टाइम आक्रमण किया था महाराणा प्रताप ने। ये राणा पुंजा की सेना है और कुछ मुस्लिम शासक भी हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। देख सकते हो म्यूजियम का बाहर का दृश्य। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ दोस्तों, लेट्स गो।